सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज 18 जुलाई हो गई है और मेरा जो पेपर था वो आपको पता ही है 17 तारीख को मेरा थर्ड शिफ्ट था। सो ये वीडियो रिगार्डिंग है सीजीएल एग्ज़ाम। पहले कंटेंट दे लेते हैं, मेरी एग्ज़ाम जर्नी कैसी रही, फिर सेंटर, फिर मेरी शिफ्ट, मैंने कितने अटैम्प्ट किए, कितने स्किप किए, एंड देन इस एग्ज़ाम में मेरा एक्सपीरियंस, आप लोगों को आगे के लिए क्या करना चाहिए, एंड देन सब लोग जिसका भी एग्ज़ाम है उसको बेस्ट ऑफ लक। सो एग्ज़ाम जर्नी आप लोग को पता ही है कि मैं जो है निकला था यहाँ से। मैं निकला था 16 को शाम को, आपने देखा भी होगा, एंड 17 को जो है वो नाइट को मैं यहाँ पे आया हूँ। जर्नी ठीक थी, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, पानी वानी नहीं भरा हुआ था। जो नॉर्थ इंडिया में पेपर दे रहे हैं उनके साथ में ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि कहीं कहीं पानी भरा हुआ है तो उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। खैर जो भी है, सेंटर की बात करते हैं। सो मेरा जो सेंटर था वो था जालंधर में, ठीक है, सैफरन टावर के नाम से है, सैफरन टावर। ओके, सो जिसका जालंधर में वो कमेंट कर लो, बता दो किसका जो है वो किस जगह पे आ रखा है सेंटर। एंड फोर्थ, अब बात करते हैं जो असली मुद्दा है वो है अभी शिफ्ट का, ठीक है। सो मेरी शिफ्ट जो थी वो 17 तारीख को थर्ड शिफ्ट थी। ओके, दिस इज 17 जुलाई एंड थर्ड शिफ्ट। ओके, ये थी 2:30 से और 3:30 के बीच में। और शिफ्ट जो थी वो, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा थे, बच्चे ठीक ठाक संख्या में पहुँचे हुए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। बेसिक सा था, जैसे 4 शिफ्ट हो रही हैं। प्री जो 2022 का था उसके हिसाब से तो काफ़ी कम स्ट्रेंथ बच्चों को देखने को मिली है। सो मेरे हिसाब से 40% अटेंडेंस रही होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं, है ना। अब आती है असली बात, अटेम्प्ट एंड मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। सो पहले अटेम्प्ट की बात करते हैं। सो मैंने जो है इसमें 93 के टोटल अटेम्प्ट किए, ठीक है, 93 अटेम्प्ट। अब उसमें से 50 मार्क्स के लायक मैं मानता हूँ कि 50 आ जाएंगे। 50 आउट ऑफ 50 मेरे मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों में आ सकते हैं, क्योंकि पेपर ठीक ठाक था, पेपर का लेवल काफ़ी इजी था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ही इजी था। 2022 के प्री के जैसा ही मुझे लगा। अभी मैं इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि 2022 के प्री के टाइम पे मेरी इतनी कोई खास तैयारी थी नहीं। मतलब इतना मैं चीज़ों से वाकिफ भी नहीं था कि मैं बता सकूँ कि कितना लो या कितना हाई है, मतलब लेवल। पर ठीक था, वहाँ पे मैंने 143 का स्कोर किया था, आप लोग को पता ही होगा। 143 जो है वो मेरे प्री 2022 में आ रखे हैं। एंड यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर मैं जो सोच रहा हूँ वो 160 प्लस जा सकता है या 170 प्लस भी इवन जा सकता है, ठीक है। 7 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के हैं एंड एक क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में पूछ रखा था क्वेश्चन में कि वैक्स का एंटोनिम क्या है, ठीक है, एंटो। और उसमें ऑप्शन में दे रखा था पॉलिश और वेन, WANE, वेल, WEIL, एंड एक और था कुछ समथिंग एल्स। तो एक लड़की बैठी थी मेरे पास में, उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो आंसर है वो पॉलिश है। हालांकि मैंने अब तक कोई आंसर वगैरह कुछ चेक नहीं किया है, ठीक है, मैं कल से आराम ही कर रहा हूँ बस। सो इसमें जो क्वेश्चन थे, अभी क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ। मतलब कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चन को एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बता पाऊँ। एक स्लाइड ऐड करते हैं फिर, या तो ठीक है, एक मिनट, एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी मेरे को। हाँ, ओके, हो गई। सो अब क्वेश्चन की बात करते हैं एक एक करके। पहले आते हैं मैथ्स पे, ठीक है, मैथ्स। तो ट्रिगो जो है, ट्रिगो से मेरे ख्याल से मैंने 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन शायद मैंने देखे होंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन थे। एंड उसके बाद अलजेब्रा था, अलजेब्रा से भी सेम थे, अलजेब्रा से भी शायद 3 क्वेश्चन थे। और अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था कि x + 1/x = -6 है, तो x + x की 5 + 1/x की 5 जो है वो
कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना इजी है। पहले आप क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे तो -216 इधर आएगा। एंड जब यहाँ पे प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी रहेगा जब, तो वहाँ पे आएगा -18। सो यहाँ पे -18 जो जुड़ेगा 216 में जब 18 जुड़ेगा तो ये माइनस का 198 बचेगा। ठीक है, और फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर उन दोनों की उसमें बदलो, और उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म और एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे एक एक्स प्लस 1/x की जो टर्म है वो एक और एक्स्ट्रा आएगी। यहाँ पे ये होने के बाद प्लस में ये एक्स्ट्रा आएगी। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें से -6 करना है, मतलब +6 करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू -6 है। सो जो फाइनल आंसर 6726 आता है मेरे ख्याल से माइनस में। सो एक तो क्वेश्चन ये था। एंड दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को याद है, एक रेस से आएगा। रेस से कौन सा आएगा? सिंपल रेस नहीं आएगी, वो चोर पुलिस वाली आएगी। ठीक है, चोर पुलिस आएगी। एक ट्रेन से आया था, ट्रेन इतनी लंबी है, प्लेटफॉर्म इतना, ये वो इस तरह से नहीं। ऐसा था कि एक बंदे को जो है ट्रेन वो पता नहीं 10 सेकंड में ऐसा कुछ क्रॉस करती है, और ट्रेन की स्पीड जो है वो कुछ मेरे ख्याल से 72 पता नहीं ऐसा कुछ, मतलब ऐसी कुछ दे रखी थी, कुछ दे रखी है यहाँ पे वैल्यूज। और फिर पूछ लिया कि 250 मीटर लंबे जो है वो प्लेटफॉर्म को कितनी देर में कवर करेगी। तो इसकी वैल्यू इस्तेमाल करते हुए हम ट्रेन की लेंथ निकालेंगे। ट्रेन की लेंथ निकाल के इसकी लेंथ जोड़ के, और फिर वो तो फिर पता ही है आपको। एक टाइम एंड वर्क का था। ठीक है, टाइम वर्क का था एक। टाइम वर्क का ये था कि एक 13 मैन और 16 बंदे, नहीं 12 मैन और 16 बॉयज वो करते हैं 5 दिन में, 4 दिन में, नहीं 5 दिन में करते हैं। एंड आई थिंक 13 मैन और प्लस में कुछ था, मतलब यहाँ पे कुछ टर्म थी, मान लो 12 जो बॉयज हैं वो करते हैं 4 दिन में। ठीक है, तो अब ये निकालना था कि 28 मैन और 22 बॉयज कितने दिन में करते हैं, मतलब ऐसी कुछ थी, मुझे अभी पूरी ध्यान नहीं, मैंने उसको टेलीग्राम पे डाला था हालांकि। सो इस तरह के क्वेश्चन हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं ना तो कोई इतना खास मुश्किल कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और एक तो मैथ्स में तो इसमें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस्ट्रुएशन में कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल तो नहीं बोला उन्होंने, ये बोला कि उसकी जो भुजाएं हैं वो 34, 16 और 30 हैं। तो ये बोले कि ये बताओ कि इसको सर्कमस्क्राइब करेगा जो सर्कल, उसका डायमीटर कितना होगा, पता नहीं उसकी, हाँ उसकी रेडियस कितनी होगी, ऐसा पूछा गया था। सो हमको ये बताया कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसे। और राइट एंगल ट्रायंगल को जब किसी सर्कल में सर्कमस्क्राइब किया जाता है ना, तो जो बिगेस्ट जो साइड होती है ट्रायंगल की वो बन जाती है वो डायमीटर। सो ये 34 था, तो ये जो है 17 हो जाएगा, यानी कि 17 = R आ जाएगी। 17 वैल्यू थी, ये ऐसा पूछ रखा था। मैथ्स में इतने बेकार क्वेश्चन भी दे रखे थे कि 273 मल्टीप्लाइड 323 क्या होगा, 323 ऐसा ही था शायद, 270 मल्टीप्लाई 323 क्या होगा। तो इतना कुछ नहीं, जैसे बोल रहे हैं ना कि रीजनिंग में फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं, ये वो कुछ नहीं आ रहा भाई। मैं तो ये सोच के गया था कि मैं पहले रीजनिंग को 20 क्वेश्चन करूंगा, 5 क्वेश्चन फंसाने वाले हैं तो उनको छोड़ दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि मुझे कोई क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सीधा चलता गया। एक क्वेश्चन को मैंने जो है थोड़ा सा हल्का सा देख के और फिर छोड़ा था। वो क्वेश्चन पता नहीं थोड़ी लंबी सी डिटेल थी उसमें, तो अभी मुझे इतना खास ध्यान नहीं है, क्योंकि कुछ तो मॉक देते इतने ज्यादा मॉक दे रखे हैं ना, और फिर पेपर, तो इतना ऐसे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, लेकिन वही ये रहता है जो बेसिक रहता है ना मैथ्स में, 2-3 अलजेब्रा से दे दिए, 2-3 ट्रिग्नोमेट्री से दे दिए, 1-2 मेंसुरेशन का दे दिया। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हो गए, इजी वाले देंगे मेरे से। तो क्या नाम ये पूछ रखा था कि साइन A + B = साइन A साइन B माइनस कोस A साइन A कोस B + कोस A साइन B। एंड इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप साइन 75 की वैल्यू निकालो, ये पूछ रखा था। मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, ट्रिग्नो में ये पूछ रखा था कि साइन A + B
इक्वल्स साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये बोल के और ये बोल दिया कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके साइन 75 की वैल्यू निकालो। अगर ये फॉर्मूला ना भी वो लोग देते ना तो भी साइन 75 की वैल्यू हम लोग ऐसे ही निकालते, या फिर हमको ऑलरेडी या तो किसी को पता भी होगी, रट रखी होगी किसी ने। लेकिन होता क्या ना कि इस फॉर्मूले का यूज करके उन्होंने बोला, फॉर्मूला खुद ही दे दिया तो बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 45 आप रख लो, इसको 30 कर लो, बस 45 30 75 हो गया। 45 और 30 करके जब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सा सवाल दे रखा था। तो ऐसे ऐसे थे ट्रिग्नोमेट्री में, ये सोच के नहीं जाना कि एकदम खतरनाक वाले सवाल आ रहे हैं या कुछ और आ रहा है। ठीक है, सो बेसिक चीजें आ रही हैं, इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं था, इजी पेपर मैं इसको काउंट करूंगा। अभी रीजनिंग की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मैथ्स में बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक मेरे को दे रखा था कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स ये है और प्रिज्म है, प्रिज्म की हाइट इतनी है, तो अभी बताओ ट्रायंगल की जो है वो वॉल्यूम कितनी होगी, मतलब उसकी प्रिज्म की वॉल्यूम कितनी होगी। फटाक से गुणा करो यार, हो गया बस। कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मतलब मैथ्स में कोई परेशानी नहीं थी। रीजनिंग में जो है वो कोडिंग रिकॉर्डिंग से आएंगे। कोडिंग रिकॉर्डिंग से लगभग मेरे ख्याल से 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग टाइप बना के। ठीक है, ABCD वाला करके। और अब की बार वो नहीं आया कि आई एम प्लेइंग का कोड ये है, इसका कोड वो है, इस तरह नहीं आया कुछ। ठीक है, तो बेसिक था, मुझे कोड वोड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, जहां तक ध्यान कर पा रहा हूं मैं। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था भाई, सीटिंग अरेंजमेंट कोई क्वेश्चन नहीं था। तो अगर जिसकी ये वीक है ना उसके लिए मजे की बात है। ठीक है, इसको छोड़ो। और नेक्स्ट तो वही बेसिक वाले सवाल। एक लड़की जो है वो एक तस्वीर की ओर इशारा करके बोलती है कि ये जो महिला है, नहीं ये जो बंदा है, ये मेरे, या फिर ऐसा कुछ था कि मेरे ससुर के बाप के इकलौते बेटे का बेटा है। तो क्या लगा, तो हस्बैंड लगा। ठीक है, ऐसा कुछ, इतना कुछ नहीं। मैं इसको रखूंगा अगर 1 से 10 के स्केल में। 1 जो है वो एकदम इजी मक्खन और 10 जो है वो हार्ड हो, एकदम हार्ड हो। तो मैं इसको, पता है, मैं इसको 2 भी देना चाहूंगा, 2 या 3 देना चाहूंगा। तो ये मान लो कि 2 या 3 के लायक है ये कोई 7 या 8 के लायक नहीं है कि भाई रीजनिंग टफ वाली दे रखी है। ठीक है, या ये 6 के लायक भी नहीं है, 5 के लायक भी नहीं है। 2 या 3 में से एक मान लो, इतनी आसान आती है, कर लोगे आप लोग। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो है वो 8 मिनट पहले पेपर खत्म किया है। आप लोगों ने देखा होगा जो काफी इजी वाले पेपर आते हैं ना, उनको भी मैं 3 मिनट 4 मिनट या 2 मिनट पहले ही खत्म कर पाता हूँ, लेकिन इस पेपर को मैंने 8 मिनट पहले खत्म किया था। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो पेपर है वो काफी इजी आया था। ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूँ इंग्लिश। तो पहले इंग्लिश की, अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं फिर, है ना। इंग्लिश थी, मैं ये बोल सकता हूँ कि मीडियम थी। काफी लोग बोलेंगे उसमें कि इंग्लिश इजी थी, ऐसा कुछ। मैं मीडियम इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा स्कोर जो है 42 प्लस 45 प्लस और इवन 50 और 48 भी आया है। ठीक है, इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो 24 किए हैं वो 24 से 24 ठीक है। एक आधा गलत होता है तो मेरा स्कोर, मैं ये मानता हूँ कि 45 के आसपास बढ़ना चाहिए। अभी मेरा स्कोर 48 में मान के चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। ठीक है, वैक्स का एंटो बताओ। तो एंटो में ऑप्शन दे रखा था वेन, WANE, वेल, WEIL, और पॉलिश, और एक और था, क्या था, शायद कैविल, पता नहीं कैवर, ऐसा कुछ ऐसा था, कैविल कूल करके कुछ वर्ड था। सो ये क्वेश्चन उस टाइम पे मैंने नहीं किया, मुझे लगा कि यार गलत हो गया तो खामखा आधा मार्क्स जाएगा, तो मैं कहा छोड़ो, इसको मैंने छोड़ दिया। तो इंग्लिश ठीक आ रही है, बहुत ईजी नहीं बोल सकते। जो वॉइस हैं वो इजी हैं, टेंसेस इजी हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक आप आराम से ढूंढ लोगे। ठीक है, और एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रखा था कि डोंट बीट अराउंड द बुश एंड कम टू स्टेटमेंट, ऐसा कुछ करके सिंपल एक लाइन में, और उसको अंडरलाइन कर दिया था। ठीक है, सो बीटिंग अराउंड द बुश का आपको पता ही है क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ना देना या डायरेक्ट कोई बात ना करना। ठीक है, डायरेक्ट कोई बात ना करना, वो बीटिंग अराउंड द बुश हो जाता है। सो ये थी इंग्लिश। अभी बात करते हैं जीएस की। सो जीएस में क्या था, पेन ओके। सो जीएस में क्या था, जीएस को मैं 1 से 10 के स्केल पे रखूंगा लगभग 8 पे। ठीक है, 8 पे। मैंने 19 अटेम्प्ट किए और 6 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े। 19 में से मुझे जहां तक लगता है कि 12 प्लस जो है मेरे ठीक जाने चाहिए, 7 क्वेश्चन मेरे गड़बड़ हो सकते हैं। एक मेरा गलत हो गया, IA
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, उसका न्यू दिल्ली आएगा, ठीक है। और मैंने इसका लुधियाना लगा रखा है। सो एक तो मेरा ये रॉन्ग है, और एक मेरा रॉन्ग है शायद, कौन सा क्वेश्चन था, मैंने शायद देखा था बाद में, वो क्वेश्चन रॉन्ग था शायद, वो पता नहीं, ध्यान आएगा तो मैं किसी दिन किसी और वीडियो में बता दूंगा, अभी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। लेकिन ऐसा था ना कि सिंपल क्वेश्चन, जैसे ओलंपिक रिंग है, ठीक है, ओलंपिक रिंग, उसमें कितने छल्ले होते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे पता है कि ऊपर 3 होते हैं ऐसे, फिर नीचे ये 2 जुड़े होते हैं, 5 छल्ले होते हैं जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अमेरिका को सिंगल कॉन्टिनेंट गिना जाता है। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया एंड अफ्रीका, ऐसा था। मैं यार पता कॉन्टिनेंट भी भूल रहा हूँ। सो जीएस है, जीएस को 8 पे रखूंगा। जीएस में जो है वो आप लोग भी अगर ऐसा सोचो ना तो लगभग 15 से 20 का स्कोर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो मॉडरेट रहेगी। अब ये जो है ये ठीक ही है, मतलब इतना तो बनना भी चाहिए, ठीक है, ऐसी इस तरह की जीएस होनी भी चाहिए। अभी इसको थोड़ा रिवाइंड करते हैं अपने मार्क्स के हिसाब से। मैथ्स, ठीक है, मैं इजियर साइड रखूंगा, ठीक है। उसमें जो है वो 23 से 24 क्वेश्चन भी डुएबल हैं, ओके। अब आते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग में भी इजी, उसमें 22 से 23 क्वेश्चन कोई भी निकाल लेगा, ठीक है, टाइम में निकाल लेगा। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश थी थोड़ी मीडियम टू इजी, ठीक है, मैं टू इजी है, इतनी इजी नहीं है जितने लोग बता रहे थे कि इंग्लिश बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं थी। इंग्लिश में आप लोग 21 से 23 क्वेश्चन तक भी कर सकते हो, ठीक है, हो जाएंगे, मतलब तुक्का वुक्का एक आध मार के। और ये उसके वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ड इजी वाला दे रखा है कि मुश्किल दे रखा है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। अब जीएस में क्या है, जीएस थोड़ी मीडियम टू हार्ड इसको रखेंगे, और इसमें आप लगभग 10 से 12-13 क्वेश्चन कर लोगे आराम से, ठीक है, इजीली हो जाएंगे। बाकी में आप लगभग 5 या 6 में तुक्के मार सकते हो, ठीक है, वो ठीक होने के चांसेस भी बन जाते हैं। सो ओवरऑल पेपर को अगर देखा जाए ना तो मेरा अंदाज़ा है कि 50 इसमें और 42 प्लस मान लो या 45 मान लो इसमें, और कम से कम 20 नंबर ही अगर मुझे मिलते हैं, मेरे 12 भी ठीक होते हैं, 7 गलत हो जाते हैं तो भी मुझे लगभग 20 नंबर मिलेंगे। सो मेरा जो बनता है 50, 100, 142 और 20, 162 का मेरा स्कोर तैयार हो जाएगा। सो 160 प्लस में इस पेपर में जाने वाला हूँ, जहां तक मेरा अंदाजा है, ठीक है। सो अभी आप लोग की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक बार। सो व्हाट शुड यू डू, ठीक है, बात यह है कि आप लोगों को अभी क्या करना है। सो मैं कुछ सोर्सेज बता देता हूँ फटाफट से। पहला, परमार एसएससी के टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे जीएस से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, ठीक है। एक क्वेश्चन तो फर्स्ट पेज से आया हुआ था, जियाउद्दीन बरनी, उसमें ये लिखा होता कि तारीख फिरोज शाही के राइटर कौन है, तो ऑप्शन में जियाउद्दीन बरनी था, और वो उनके फर्स्ट पेज पे दे रखा है जो पीडीएफ थी, ठीक है। सेकंड, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि फलाना दिखड़ा अनुष्का शंकर एंड एक और बंदा, 4 बंदे, ये किससे रिलेटेड हैं, तो लिख रखा था भाई सितार से रिलेटेड है, ठीक है। परमार सर ने डाल रखी है अपने टेलीग्राम पे ये फोटो, एंड उससे अगले दिन पेपर में इस चौथे बंदे को हटा के पहले 3 को लेके पूछ लिया कि ये तीनों किससे रिलेटेड है। मुझे वैसे भी पता था कि सितार से रिलेटेड है, मैंने वो फोटो देखा नहीं था, लेकिन जब मैंने दोबारा परमार सर के चैनल पे जाके देखा कि देखो क्या कुछ आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मुझे वहां पे मिला, और सर ने हाईलाइट कर रखा था, देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से। तो अनुष्का शंकर का क्यों पता है, क्योंकि इनके फादर थे रविशंकर, वो सितार बजाते थे, पता ही होगा, बहुत फेमस हैं। और अनुष्का शंकर के मैं कई सारे देख चुका हूँ, बल्कि ये नाम की स्पेलिंग में भी ना ANOU लिखती हैं, इसलिए मुझे इनका नाम थोड़ा ज्यादा याद था, ठीक है, ऐसे। सो जीएस ठीक है, इतना कुछ वो नहीं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप मैथ्स के लिए क्या करो, मैथ्स के लिए आप अपने जो अभिषेक सर हैं, अभिषेक ओझा, उनको आप जाके देखो, वो एनालिसिस डालते रहते हैं मैथ्स का, मतलब क्वेश्चन डालते रहते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स जो उनको बता देते हैं,
वो उनके सॉल्यूशन भी करवा देते हैं। ये जो x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक पहली शिफ्ट में आया हुआ था और मैंने ऐसे ही यूट्यूब वीडियो खोल के देख लिया, उनकी वीडियो सामने आ गई, मैंने चला के देखी, तो उसमें उन्होंने ऐसा करवा रखा था कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 है, तो x की क्यूब माइनस 1 बाई 5 की क्यूब ऐसे कैसे होगा, या फिर x की 5 वाला दे रखा था। तो उन्होंने ये करवाया था कि पहले क्यूब करेंगे फिर हम स्क्वायर भी करेंगे, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बोले पहले क्यूब करना इजी है फिर स्क्वायर, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से फिर जो मेरे सामने जो क्वेश्चन आया x प्लस 1 बाई 5 x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -6, तो मैंने फिर उसको किया और वो बहुत फास्ट निकल गया, वरना मुझे डाउट हो जाता कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक भी है या नहीं है, मतलब निकलने में टाइम लग जाता। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। इंग्लिश के लिए तो क्या ही करोगे, इंग्लिश तो ऐसी आती है कि वोकैबुलरी का कहीं नहीं पता अभी कहाँ से आ जाए। ठीक है, सो लक पे भरोसा रखो, ऑप्शन गैस करने की कोशिश करना, और तो कुछ नहीं। जीएस में जो है अभी आप पॉइंट बना सकते हो, कम से कम क्या पता 3-4 क्वेश्चन जो पढ़े हुए आपके आ जाएं, अभी आप 1 या 2 दिन में पीडीएफ अगर पढ़ लो तो। ठीक है, मैथ्स में अभिषेक सर करवा देंगे, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां से सीख सकते हो, वो आपकी शिफ्ट में बैठ जाएगा। ठीक है, वो जानते हैं मैथ्स को अच्छे से, तो वो कर लेंगे, मतलब इस मामले में आपके सपोर्ट में है। नेक्स्ट, तो आपको क्या करना है ये आपको पता लग गया। मेरा पेपर कैसा गया ये भी मैंने बता दिया। अब क्या है ना कि जो जिनका आगे पेपर है वो क्या कर सकते हैं, वो मॉक दे सकते हैं। ठीक है, जिनका पेपर काफी लंबा है आगे, मतलब 22 तारीख को है, 25 को है, वो लोग क्या करो, वो लोग अपना 1-2 मॉक दे के देख लो अच्छे वाला। मेमोरी बेस्ड मॉक जो है वो आता रहता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक की अच्छी बात है कि वो क्या करता है, मेमोरी बेस्ड बनाता है। टेक्स्ट बुक पे मेमोरी बेस्ड अगर आपके उसमें 150 या 145 प्लस आ रहे हैं ना, तो ये मान के चलो आप बिल्कुल सेफ बैठे हो। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूं ये। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो ये मानो कि सेफ हो आप लोग। ठीक है, उन क्वेश्चन, और ये मत सोचना कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन बता दिए और फिर आप जाके ये टेस्ट दोगे तो क्या पता भाई आपके जो मार्क्स जो हैं वो ज्यादा आएंगे, फिर आप ये सोचो कि नहीं यार हमने तो नकल की है। देखो ये नकल नहीं है, इसको बोलते हैं मेमोरी। मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए, अगर आप पेपर में जाके भी उन क्वेश्चन को कर दोगे, वही क्वेश्चन मान लो आ गए, तो ये नकल थोड़ी ना हुई, ये तो मेमोरी ट्रीट की जाएगी ना। तो इसलिए अगर आप मेमोरी बेस्ड टेस्ट को भी देते हो ना, तो भी ये मेमोरी ट्रीट की जाएगी। इसको ये नहीं बोलेंगे कि वहां से क्वेश्चन देख के आ गए यहाँ आ गए, तो भाई सही है मैं वहां से देख के आया हूं, मैंने वो क्वेश्चन याद कर लिया, मेरे को हो गया याद, तो जाके दो इस टेस्ट को। ठीक है, इसमें ये कोई ये नहीं है कि गलत बात है कि आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। 150 145 आ गए, ठीक है, 130 135 आ रहे हैं, तो ये मानो कि आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर में और एक्स्ट्रा ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसके 150 हैं अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो वो 140 तक आ जाएगा, तब भी वो सेफ रहेगा। और मैं स्कोर को मान रहा हूँ 135 को मैं सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ, लेकिन इस टेस्ट में आपको 150 से 145 से 50 60 ऐसा कुछ स्कोर लेना ही है। मेरे आपको पता होगा 161.5 थे शायद 14 तारीख वाले मेमोरी के टेस्ट में, एंड उस टेस्ट में उसके हिसाब से अभी जो मेरा जो स्कोर है वो 160 प्लस 170 प्लस भी जा सकता है, तो पेपर लगभग वैसा ही रहेगा। ठीक है, उनको जगह अटेम्प्ट कर लो और आपको उसमें हेल्प मिलेगी काफी सारी, राइट। सो अभी जाओ फिर जाके और वीडियो देखो, जितने भी वीडियो हैं उसमें क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन क्या क्या है, क्योंकि जो ये यूट्यूब चैनल के ये सर हैं जो अभिषेक हो गए दूसरे हो गए, इनको काफी बच्चे बताते हैं, तो इनको एक कंपाइलेशन मिल जाता है स्टूडेंट्स का। अब मैं उतने ज्यादा नहीं क्वेश्चन याद कर पाया कि क्या क्या थे, और वैसे भी मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन मॉक्स में कर लिए हैं कि मुझे ध्यान ही नहीं है कि क्वेश्चन मैंने मॉक में किया था कि मैंने पेपर में किया था, तो एक जैसा ही लगता है। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ। अगली वीडियो जब आएगी तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी कि हमको अभी मेंस के लिए प्रोसीड कैसे करना है। जिसका 130 से ऊपर स्कोर है वो अपने आप को ठीक ठाक सेफ साफ मान के चलो, 125 वाला भी मान सकता है, क्या पता नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर बढ़ के और वो कट ऑफ पार कर जाए। ठीक है, सो तैयारी करने में कुछ नहीं जाता, तैयारी करेंगे फुल तैयारी। ठीक है, और अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।